हेलो स्टूडेंट्स, तो जैसा कि आप लोग जान ही रहे हैं कि हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सीरीज चला रहे हैं और इसमें हम लोगों ने ऑलरेडी 1 से लेकर 5 नंबर तक सॉल्व कर लिया था और एक एमसीक्यू आप लोगों के लिए भी मैंने दिया था। तो आज फिर से हम लोग 5 ऑब्जेक्टिव करेंगे और उसका डिटेल सॉल्यूशन होगा। साथ ही साथ उसके जितने भी एस्पेक्ट हो सकते हैं प्रॉब्लम के उसको भी मैं बताऊँगा और क्वेश्चन से रिलेटेड और भी अगर कुछ फार्मूलाज या शॉर्टकट होंगे तो वो भी मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। तो आपको करना ये है कि वीडियो को पॉज करके खुद से पहले क्वेश्चन को सॉल्व करना है, उसके बाद सॉल्यूशन देखना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ये जो पिछले वीडियो में मैंने एक क्वेश्चन पूछा था आप लोगों से कि 0 से 100 तक कितने विषम संख्या हैं। ठीक है, तो विषम संख्या कितना है ये बताना था आप लोगों को। तो ये कैसे बनेगा, तो ये बनेगा आपका एपी से, समानांतर श्रेणी से। तो आप जानते होंगे कि विषम संख्या लिखना है तो विषम संख्या क्या बनेगा, 1 3 5 7 9 इस तरह से कहाँ तक जाएगा, तो 99 तक जाएगा। क्योंकि हम लोग को काउंट करना है 100 तक ही और 100 चूँकि सम संख्या है तो उससे जस्ट एक पहले 99 आता है। तो यहाँ से आप देख पा रहे होंगे कि a का मान कितना है, तो 1। तो फर्स्ट टर्म को कहते हैं हम लोग a, प्रथम पद हो गया। जो nth टर्म है अंतिम पद वो है हमारा 99। और यहाँ पर कॉमन डिफरेंस आप देख रहे होंगे कि इसमें से इसको माइनस करेंगे 3 में से 1 या 5 में से 3, तो डिफरेंस क्या आएगा, d का मान आ जाएगा आपके पास 2। ठीक है, तो हम लोग को पता करना है n, ये n कितना है वो पता करना है। तो फॉर्मूला तो आपको याद होगा ही, Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पर Tn का मान कितना है 99 इज इक्वल टू a का मान 1 n माइनस 1 इंटू डी का मान यहाँ पर 2 दिया हुआ है। अब इसको हम लोग सिंपली सॉल्व कर लेंगे। तो 99 में से ये एक इधर प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो बच जाएगा आपका इधर 98, एक माइनस करेंगे तो, और इधर हो जाएगा आपका n माइनस 1 इंटू 2। होपफुली आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। तो यहाँ पर n माइनस 1 इंटू 2 लिखा हुआ है और इधर 98 है, तो 2 इधर आएगा डिवाइड में, तो 2 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा और आपको मिलेगा इधर 49 इज इक्वल टू n माइनस 1। ठीक है, 2 इधर आएगा डिवाइड में तो कट जाएगा और फिर -1 इधर आके +1 हो जाएगा, तो 49 में एक प्लस ऐड हो जाएगा, तो n का मान कितना आ जाएगा 50। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, ये तो था पिछले वीडियो का जो क्वेश्चन ऑफ द डे उसका सॉल्यूशन। अब हम लोग बढ़ते हैं 6 नंबर से। हम लोगों ने ऑलरेडी 1 से लेकर 5 तक सॉल्व कर लिया है। ये जो 2020 का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं उसका डिटेल सॉल्यूशन सॉल्व कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, और ये बिहार बोर्ड के 2020 में जो है आया हुआ था और फर्स्ट सिटिंग का ये क्वेश्चन आपका है। ठीक है, पिछले बार जो है आपको पता होगा ही 60 ऑब्जेक्टिव पूछे गए थे पिछले बार और 60 में से आपको 50 क्वेश्चन बनाना होता है। तो अब अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक समबाहु त्रिभुज है ABC जिसका की भुजा है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो उसका हम लोग को पता करना है हाइट कितना होगा। ठीक है, ऊंचाई। तो आपको पता होगा, फार्मूला याद अगर होगा आपको, तो इसको 2 तरीक़ा से निकाल सकते हैं, एक तो फार्मूला से और दूसरा हम लोग इसका फिगर से भी निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसका फिगर से निकालते हैं लॉन्ग प्रोसेस से। अगर आपको फार्मूला याद है तो फार्मूला तक आप फार्मूला से निकालने की कोशिश कीजिए। तो ये एक समबाहु त्रिभुज है, इसका भुजा दिया हुआ है 12 12 12। अब इसका ऊंचाई अगर इसको यहाँ से खींचते हैं तो आपको पता होगा कि इसका जो शीर्षलंब है वो इसका माध्यिका भी होती है। इसका मतलब ये लेंथ 6 और ये भी 6, और ये त्रिभुज आपका क्या बन गया, तो ये त्रिभुज आपको दिख रहा होगा कि ये एक है समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज में हमको क्या पता है, h का मान पता है 12, और मान लेते हैं ये अगर है आपका बेस, तो बेस का मान कितना हो गया, ये बेस हो गया आपका 6, और हम लोग को ये निकालना है। ठीक है, ये जो हाइट है शीर्षलंब की ऊंचाई, ठीक है, इसको मान लेते हैं अगर x मान लें हम लोग, तो x का मान हम लोग को निकालना है। तो पाइथागोरस थ्योरम हम लोग को यहाँ से लगा देंगे, तो x बराबर क्या आ जाएगा, √h² माइनस b²। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 12 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर 144 और 6 का स्क्वायर 36, दोनों को हम लोग माइनस करेंगे तो हम लोग को मिल जाएगा 6 आ जाएगा 8, और यहाँ पर 3 जगह तो 0 और 1। ठीक है, तो 36 दिया 108 होता है, तो
तो 36 का 6 निकल जाएगा और √3 रह जाएगा रूट के अंदर ही। ये तो हुआ आपका बड़ा प्रोसेस, लेकिन आप एग्ज़ाम में आपको टाइम बचाना होता है तो आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है कि समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई फॉर्मूला होता है h बराबर √3/2 इंटू साइड। ठीक है, तो यहाँ से h बराबर निकालें अगर हम लोग √3/2 इंटू साइड, साइड का कितना दिया हुआ है तो 12 दिया हुआ है लंबाई साइड का। तो यहाँ से इसको सॉल्व कर लेंगे तो हम लोग को मिल जाएगा 6√3 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका साइड की लंबाई। तो आप दोनों में से कोई प्रोसेस से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं प्रीफर करूँगा कि आप इसका हाइट याद रखें फॉर्मूला h = √3/2 इंटू साइड। समबाहु त्रिभुज का आपको क्षेत्रफल भी याद होगा ही, फिर भी मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। इसका एरिया होता है फॉर्मूला समबाहु त्रिभुज का √3/4 इंटू साइड स्क्वायर होता है। ठीक है, या भुजा स्क्वायर या ए स्क्वायर, जो भी आपको याद करने में सुविधा हो वो लिख सकते हैं। तो बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन में, 7th नंबर में। तो क्वेश्चन कह रहा है कि यदि समीकरण 3x - y = 5 और 6x - 2y = k का कोई हल ना हो तो k का मान क्या होगा। ठीक है, तो ऑप्शन दिया हुआ है k = 0, k ≠ 0, k ≠ 10 एंड द लास्ट वन इज k = -10। तो आप लोगों ने वीडियो पॉज करके अभी तक सॉल्व कर लिया होगा, तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो आपको पता होगा कि अगर कोई दो इक्वेशन है ax + by + c = 0 और dx ey + f = 0, तो इसका अगर कोई सोल्यूशन नहीं होगा, मतलब कोई हल अगर नहीं होगा, तो उसके लिए जो रिस्ट्रिक्शन होता है वो होता है a/d बराबर b/e बराबर यहाँ पर नॉट इक्वल टू हो जाता है c/f। ठीक है, क्या तो आप इस तरह से याद रख सकते हैं, या इसको अगर और सिंपल वे में आपको अगर याद रखना हो तो आप इस तरह से याद रखिए a1x + b1y + c1 = 0 है, और दूसरा इक्वेशन a2x b2y और c2 = 0 है। तो इसका अगर कोई हल नहीं होगा तो उसके लिए कंडीशन आएगा आपका a1/a2 = b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। तो अभी हम लोग को कोई हल नहीं इसका निकालना है, यही कंडीशन दिया हुआ है, कोई हल नहीं। तो इससे अगर हम लोग देखें, आपको याद रखना ये ज़्यादा आसान होगा बनस्पत इसके बुक में आपको इस तरह से दिया हुआ है, लेकिन मैं प्रीफर करूँगा कि आप ये याद करें, ये आपको आसानी से याद रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम लोग देखें इस इक्वेशन से, यहाँ पर a2 हुआ, इस इक्वेशन से आपको मिलेगा a1 का मान 3 और यहाँ से a2 का मान मिलेगा 6 बराबर यहाँ से मिलेगा b1 का मान -1 और यहाँ से मिलेगा -2 = c का मान यहाँ से मिलेगा आपको -5 और यहाँ से आपका c2 का मान मिलेगा -k। माइनस क्यों होगा, चूँकि जब हम लोग 5 को इधर ले जाएंगे तो ये आ जाएगा माइनस और इधर आ जाएगा 0। सिमिलरली k को जब हम लोग लेफ्ट साइड ले जाएंगे तो इस साइड बच जाएगा राइट में 0। तो अब इसको हम लोग को क्या करना है, सॉल्व करना है। ये जो आपको दिख रहा होगा इसको हम लोग सॉल्व करेंगे और यहाँ पर नॉट इक्वल टू का साइन होता है, तो यहाँ से हम लोग का k का आंसर आएगा। तो यहाँ से आप देख पा रहे होंगे कि माइनस माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हम लोग क्या मिल जाएगा, k इधर जाए गुना हो जाएगा, फिर मिल जाएगा k और ये इधर जाए गुना होगा, तो 5 दूनी 10 और बीच में नॉट इक्वल टू का साइन है, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर आ जाएगा। अगर इसके और भी एस्पेक्ट हम लोग देखें तो इसका एक कंडीशन तो ये होता है कोई हल नहीं का, दूसरा कंडीशन जो होता है इसका अनंत हल का। अनंत हल में क्या होता है, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, ये होता है आपका अनंत हल के लिए। और थर्ड और लास्ट कंडीशन जो इसका होता है एक और केवल एक हल के लिए, उसमें क्या होता है a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, यहाँ पर इसका एक और केवल एक हल निकलता है। ठीक, तो इसका बस इतना ही एस्पेक्ट है। और इसका कितना किस तरह रेखा होता है, जैसे अगर एक हल होगा तो मान लेते एक रेखा ये है, एक रेखा ये है, तो इस तरह से ये मिलेगा। और अगर इसका एक भी हल नहीं है, मतलब इसका अगर कह दिया कि इसका इस कंडीशन एक ही हल नहीं है, तो ये लाइन इस तरह से हो जाएगा, दोनों पैरेलल जाएगा। ठीक है, तो एक भी पॉइंट पर कट नहीं करेगा। और अगर कहेगा इसमें अनंत हल का कंडीशन लें, तो अगर ये लाइन है, दोनों ठीक एक के ऊपर एक रहेगा। ठीक है, मतलब आपको बस एक पेन दिख रहा होगा,
बस एक लाइन। तो ये हो गया आपका पैरेलल लाइंस। ये एक के ऊपर एक आ जाता है, संपाती हो जाता है, और पैरेलल लाइंस इसके केस में होता है, और इसमें क्या होता है, इंटरसेक्टिंग होता है, लाइन कटता है। ठीक है, इस तरह से होगा जब एक हल होगा तो अब बढ़ते हैं हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन आपका हाइट एंड डिस्टेंस है। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है कि भूमि से 100 मीटर ऊंचाई पर और 60 डिग्री का कोण बनाते हुए एक पतंग जो है उड़ रहा है। ठीक है, तो हम लोग को निकालना है उसका डोरी की लंबाई। तो ऐसा कीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो को पॉज करके इसको उतार लीजिए। मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, चूँकि हम लोग इसको थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे और किस तरह से एग्जाम में इसको बिना ट्रिगोनोमेट्री लगाए शॉर्ट में कैसे बना सकते हैं वो हम लोग सीखने वाले हैं अभी। ठीक है, तो बहुत ही ट्रिकी वे में हम लोग सीखेंगे कि इस टाइप क्वेश्चन को, हाइट एंड डिस्टेंस क्वेश्चन को बिना कोई वैल्यू याद रखे हुए कैसे हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए पहले तो हम लोग जान लेते हैं एक तो जो इसका जनरल तरीका है जिससे सब लोग बनाते हैं उससे हम लोग पहले बनाएंगे, और उसके बाद हम लोग इसका ट्रिक जानेंगे। तो पहले फिगर हम लोग बनाते हैं। भूमि से 100 मीटर की ऊंचाई पर, तो कह रहा है भूमि से जो है 100 मीटर का जो है ये हाइट पर एक पतंग उड़ रहा है, और उसका दिया हुआ ये 60 डिग्री का उन्नयन कोण बना रहा है। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ से कोई लड़का पतंग उड़ा रहा है और यहाँ पर है, तो यहाँ से जो कोण बन रहा है वो बन रहा है 60 डिग्री। ठीक है, और ये है 90। ठीक है, और हम लोग को जो निकालना है डोरी की लंबाई निकालना है। तो ये हो गया डोरी, यहाँ से कोई अपना मान लेते हैं, अपना उसका जो है जो भी है उससे ये लड़का अपना उड़ा रहा है। ठीक है, एक कोई लड़का है, ठीक है, ये लड़का अपना जो है पतंग उड़ा रहा है। इसका पतंग यहाँ पर कहीं उड़ रहा है। तो हमको निकालना है कि ये जो डोरी इसका जा रहा है इसका लंबाई कितना होगा। ठीक है, तो इसके लिए आप लगा सकते हैं, यहाँ से आपको पता होगा कि दिया हुआ आपका क्या है, इसके हिसाब से ये बनेगा आपका P, और निकालना जो है हमको H निकालना है। तो P और H में क्या रिलेशन है, तो P और H में रिलेशन होता है साइन में, तो हम लोग लगा लेंगे साइन। तो साइन 60 डिग्री बराबर होता है P/H। ठीक है, P/H साइन 60 हो जाएगा आपका √3/2, और P का मान यहाँ पे कितना है, तो P है 100 और H का मान हमको निकालना ही है। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो ये इधर आएगा और ये इधर जाएगा, इम्प्लाई √3H इज इक्वल टू 200, 2 इधर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, और √3 भी अगले स्टेप में डिवाइड में आ जाएगा। तो H बराबर आ जाएगा 200/√3। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हुआ जिससे हम लोग बनाएंगे साइन कॉस टेन का यूज़ करके। अब बिना इसके यूज़ किए हुए हम लोग किस तरह से निकाल सकते हैं, और सिर्फ ये साइड नहीं, ये साइड भी हम लोग निकाल सकते हैं बिना इसके यूज़ किए हुए। ठीक है, तो उसके लिए आपको 2 चीज़ याद रखना पड़ेगा। एग्जाम में जब भी क्वेश्चन देता है तो आपको 2 टाइप का एंगल पूछता है, या तो 90, 60 और 30, और दूसरा टाइप जो होता है वो पूछता है 90, 45, 45। आप जितना भी बुक का क्वेश्चन है सारा उठा के देख लीजिए, हाइट एंड डिस्टेंस का सब में इसी बेस्ट क्वेश्चन होगा। ठीक है, या तो 45 एंगल होगा, या 60 होगा, या 30 होगा। ठीक है, तो अगर हम लोग ट्रायंगल बनाएं, 2 ट्रायंगल बनाते हैं। एक तो फर्स्ट टाइप होगा आपका 30, 60 और 90 के टाइप का। जब 30, 60 और 90 के टाइप का होगा तो इसमें हम लोग कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। ठीक है, तो 30 के सामने अगर साइड 1 हो, अगर 30 के सामने कोई साइड हो उसका लेंथ अगर 1 यूनिट हो, तो 60 के सामने वाला होगा √3 यूनिट, और 90 के सामने क्या होगा, इसका जस्ट 2 गुना होगा। ठीक है, तो इसी से अगर हम लोग निकालें, अगर 30 के सामने वाला साइड मान लेते हैं अगर 4 है, तो 90 के सामने वाला साइड क्या होगा, 8 होगा, और 60 के सामने वाला क्या होगा, तो 4√3 होगा। ठीक है, मान लेते हैं कि इस बार हमको 90 के सामने का साइड कोई पता हो, इसका मान लेते हैं कि 10 है। तो 90 के सामने अगर कोई साइड है जिसका की लंबाई 10 है, तो 30 डिग्री के सामने वाला क्या कितना होगा, तो जस्ट इसका क्या होता है, हाफ होता है, तो 5 आ जाएगा, और 60 के सामने क्या होगा, जस्ट इसका √3 गुना होता है, तो 5√3। मतलब कि अगर कोई भी इस 3 में से कोई भी एक लंबाई हमको पता है तो बाकी 2 हम लोग निकाल सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में अगर हम लोग आएँ उसी तरह से, तो यहाँ पर आप देखते हैं हम लोग कि ये है 60। ठीक है, अगर ये 60 है तो ये क्या होगा, 30 होगा, चूँकि एक तो 90 है। तो 60 के सामने क्या है, 100 है। तो अगर 60 के सामने 100 है
तो आपको पता होगा कि 60 के सामने जितना भी इसका √3 गुना ये होता है। तो इधर से इधर आने के लिए क्या करना होगा, √3 से डिवाइड करना होगा। जैसे कि इसका 2 गुना होता है 90, और जब हम लोग ये 10 दिया हुआ था इधर आए तो 2 से क्या करना पड़ा, डिवाइड करना पड़ा। उसी तरह से अगर हम लोग को यहाँ पर 60 दिया हुआ है और 60 के सामने वाला जो भी दिया हुआ है उससे 30 के साइड आना है, तो हम लोग को √3 से सिंपली डिवाइड कर देना है। तो 100/√3। और आपको पता होगा कि 90 के सामने वाला क्या होता है, इसका 2 गुना होता है। तो इसका 2 गुना क्या हो जाएगा, 200/√3। तो यहाँ से आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते थे कि इसका लंबाई कितना होगा, तो 200/√3। और इसका भी लंबाई अगर हम लोग निकाल दे, यहाँ कितना निकाले हुए हैं, 100/√3। तो बिना ट्रिगोमेट्रिक फॉर्मूला लगाए आप मान निकाल सकते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन और लें हम, मान लेते हैं ये दिया हुआ है आपका 10 सेंटीमीटर या 40 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसका वैल्यू और इसका वैल्यू निकालना है, जबकि ये 30 दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको पता होगा कि 90 के सामने जितना भी होता है 30 के सामने उसका हाफ होता है। तो 90 के सामने है 40, ठीक है, इसका जस्ट अपोजिट अगर 40 है तो 30 के अपोजिट क्या होगा, इसका आधा 20 हो जाएगा। और जो 30 के अपोजिट होता है 60 के अपोजिट उसका क्या होता है, जस्ट √3 गुना। मतलब ये 30 है तो ये जस्ट 60 रहा होगा, तो इसके सामने क्या होगा, इसका √3 गुना। तो ये हो जाएगा आपका 20√3, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग किसी भी ट्रिगोमेट्रिक एंगल में अगर एक एंगल 90 दिया हुआ है और 60 और 30 है तो सारा साइड का लेंथ हम लोग निकाल सकते हैं बिना साइन कॉस को लगाए हुए। तो इसके अगर आगे वाले वीडियो में हम लोग जानेंगे कि अगर एक तो फर्स्ट टाइप का ये रहा, सेकेंड टाइप का एक और ट्रायंगल जो पूछता है आपके एग्जाम में 45 पर 90, 45, 45। तो बस 2 ही तरह का ट्रायंगल आता है, एक तो ये हो गया 60, 90, 30 वाला, और दूसरा जो पूछता है 90, 45, 45 वाला, ठीक है। तो अगर आप लोगों को वो फार्मूला जानना होगा 90, 45, 45 में क्या होता है, तो वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। लेकिन आप नीचे में कमेंट कीजिएगा कि हाँ मुझे ये जानना है, ठीक है, तभी मैं उसको बताऊंगा अगले वीडियो में। तो अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 9th नंबर क्वेश्चन हम लोगों का कह रहा है कि यदि 3 सेंटीमीटर का एक त्रिज्या वाला वृत्त खींचा गया है, ठीक है, और उसमें 2 स्पर्श रेखाएं खींचा गया है जो कि आपस में 60 डिग्री के एंगल पर झुकी हुई है, तो प्रत्येक स्पर्श रेखा की लंबाई हम लोग को ज्ञात करनी है। तो इसका फिगर हम लोग अगर बनाएं तो मान लेते हैं एक वृत्त है, ठीक है, और यहाँ से कोई बिंदु है जहाँ से इस पर स्पर्श रेखा खींचा गया है, ठीक है, और ये इसका सेंटर हो गया O। ये हो गया आपका 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है त्रिज्या आपका, ये 3, और स्पर्श रेखाएं कह रहे हैं कि आपस में 60 डिग्री के एंगल पर झुकी हुई हैं। तो ये जो स्पर्श रेखा है इसके बीच का एंगल दिया हुआ है 60, ठीक है। तो अगर आप O से इस पॉइंट P को मिला दें तो आपको पता होगा कि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट होता है, और ये एंगल बराबर ये एंगल होता है। तो उससे हम लोग को क्या मिल जाएगा, ये अगर पूरा एंगल 60 है तो इसका हाफ हो जाएगा 30। उसके बाद ये 90 होता है क्योंकि स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो ये 90 हो गया, ये 30 हो गया, तो ये बाकी क्या बचेगा 60। अब अभी तुरंत मैंने आपको बताया था कि जब भी अगर हम लोग निकालते हैं 30, 60, 90 होता है, अगर पहला वाला एक क्या ही होता है, दूसरा क्या होता है √3 गुना, और ये होता है इसका 2 गुना। तो यहाँ पर अभी हम लोग को 60 के सामने वाला जो साइड है उसका लेंथ पता है 3, ठीक है। तो ये अगर 3 होगा तो बाकी हम 50 निकाल सकते हैं। तो 60 के सामने क्या होगा 3√3, और 90 के सामने क्या होगा इसका जस्ट 2 गुना। तो हम लोग को जो निकालना है वो निकालना है प्रत्येक स्पर्श रेखा की लंबाई निकालना है, ठीक है। तो स्पर्श रेखा की लंबाई मान लेते हैं अगर ये R है तो ये PR जो है वो स्पर्श रेखा की लंबाई है, और PR किसके सामने है, तो 60 के सामने है। तो 60 के सामने क्या है, तो √3 है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 3√3। अगर इसी क्वेश्चन में पूछा जाता कि वो जो बिंदु है जहाँ से स्पर्श रेखा खींची गई है उसकी लंबाई केंद्रक से कितना दूर है या केंद्र से कितनी दूरी पर है वो बिंदु, तो आंसर जो होता वो ये साइड होता OP, ठीक है। और तब जो है हमारा जो आंसर होता OP क्या है 90 के सामने वाला साइड है, तो हमारा आंसर हो जाता 6 वहाँ पर, ठीक है। तो OP की लंबाई हो जाएगा 6 सेंटीमीटर अगर ये चीज़ पूछता तो। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या पूछ रहा है, प्रत्येक स्पर्श रेखा की लंबाई, मतलब एक PR और यहाँ अगर मान लेते हैं PQ, तो PR और PQ का लंबाई पूछ रहा है। तो
PR बराबर PQ बराबर आपका हो जाएगा 3√3। तुम्हारा आंसर हो गया 3√3। तो 10 नंबर है जो कि आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। और इसके बाद आप लोगों के लिए क्वेश्चन होगा क्वेश्चन ऑफ द डे। तो क्वेश्चन कह रहा है कि 52 ताश का एक गड्डी है जो कि पूरा फेटा हुआ गद्दी है, और उससे हम लोग क्या कर रहे हैं, रैंडमली एक कार्ड निकाल रहे हैं। तो वो जो कार्ड है वो कहता है कि काले रंग का बादशाह होना चाहिए। कार्ड क्या होना चाहिए, एक तो काला रंग का होना चाहिए, साथ में बादशाह भी होना चाहिए। ठीक है, काला रंग और साथ में बादशाह। तो उसका प्रायिकता हम लोग को निकालना है। तो प्रायिकता का फॉर्मूला आप लोगों को याद होगा ही, PE बराबर क्या होता है, NE/NS। ठीक है, किसी भी इवेंट या घटना का प्रायिकता जो होता है वो उस घटना की संख्या और टोटल स्पेस की जो संख्या होती है उस पर डिपेंड करती है। तो यहाँ पर आपको पता होगा कि ताश की गड्डी में सब मिला के जो है 52 पत्ते होते हैं, जिसमें से कि आपको 13 होता है लाल पान, 13 होता है काला पान, 13 होता है ठिकड़ी, 13 होता है चिड़िया, और उसमें से बादशाह जो होता है वो 4 होता है। सबका एक एक बादशाह भी होता है। तो यहाँ पर हम लोग को पता करना है काले रंग का। तो जो काला रंग का काला पान होता है उसमें उसका जो एक बादशाह होगा वो काला रंग का होता है, और साथ साथ चिड़िया जो है वो भी काले रंग का होता है। तो उसका भी पान जो है उसका भी जो है बादशाह जो है वो भी काले रंग का होता है। तो काले रंग का कितना बादशाह मिलेगा हम लोग को, 2 मिलेगा। और सब मिला के NS कितना है, सिंपल स्पेस में हम लोग को 52 है। तो सिंपल स्पेस में तो हमेशा क्या रहेगा, 52 ही रहेगा। तो इसको अगर कट कर लेंगे तो मिलेगा हम लोग को 1/26। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन B। तो इस पर मैं जो है एक वीडियो बना दूंगा, और अगर आप कुछ दिन बाद ये वीडियो अगर देख रहे हैं तो आपको ऊपर में जो है अभी आई बटन पे क्लिक कीजिएगा तो इसका वीडियो आपको डिटेल में मिल जाएगा। ताश का गड्डी पर मैं बना चुका हूँगा। और या इस वीडियो के जब ख़त्म होगा उसके बाद भी आपको वहीं पर जो है साइड में आपको उस वीडियो का बना हुआ मिल जाएगा, उसको आप टच कीजिएगा तो आप वहाँ पर खोल सकते हैं। लेकिन हाँ, अभी कुछ दिनों के बाद वो वीडियो बनाऊँगा, तो अगर आप तुरंत अभी वीडियो देख रहे हैं तो आपको नहीं मिला होगा, तो आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। तो अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन ऑफ द डे जो कि आप लोगों को बनाना है। तो इसी क्वेश्चन में अगर हम लोग चेंज करें, क्वेश्चन ऑफ द डे में हम जो है 10 नंबर क्वेश्चन को ही हम लोग चेंज कर रहे हैं, या इस 9 नंबर क्वेश्चन को हम लोग क्वेश्चन ऑफ द डे बनाएंगे। क्वेश्चन ऑफ द डे, यदि 3 सेंटीमीटर की जगह पर हम लोग करते हैं 5 सेंटीमीटर, ठीक है, कि त्रिज्या वाले एक वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा 60 डिग्री के कोण पर ही झुका हुआ है। सेम क्वेश्चन है। तो प्रत्येक स्पर्श रेखा की लंबाई की जगह पर हम लोग इस बार जो है निकालेंगे हम लोग निकाल लेंगे 60 डिग्री कोण पर झुकी हुई। तो केंद्र से उस बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात करें जिससे स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोगों को देना है। तो यहाँ मैं ऑप्शन भी आपको दे देता हूँ। तो ऑप्शन में आपका आ जाएगा पहला 5√3, ऑप्शन बी 5/√3, ऑप्शन सी 10, ऑप्शन डी 10√3। ठीक है, तो इसका आंसर आप या ऑप्शन डी में हम लोग नन ऑफ दिस कर लेते हैं। तो इसका आंसर आप लोगों को देना है क्वेश्चन ऑफ द डे का, और अगले वीडियो में हम लोग इसका सॉल्यूशन भी देखेंगे। अगर आप लोगों ने इसको ध्यान से सीखा होगा तो आप इसका आंसर ज़रूर दे पाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। इसी तरह से आप मेरे साथ यूं ही बने रहें और इसी तरह से आप सपोर्ट करते रहें। ठीक है, नमस्कार।